मोहब्बत में मस्त होकर ये महफिल मिलाद मुनक्किद की है। सुभान। महफिल मिलाद को रोशनियों से सजाया है, खुशबुओं में बसाया है। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए और अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करने के लिए ये पाकीज़ा माहौल बनाया है। सुभान अल्लाह। यूं मालूम होता है कि अल्लाह तबारका व तआला ने अपनी खास रहमत कामिला इस इलाके पर नाजिल फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। इस गांव पर मदीने वाले सरकार का सदका लुटा रहा है। सुभान अल्लाह। पीर विजारत हुसैन बाबा पर अपनी खास इनायतों की बारिश फरमा रहा है। और पीर मोमिन शाह बाबा के सदके हम तमाम गुनहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि सरवरे अंबिया का मिलाद मनाना ये अहले ईमान का काम है। सुभान अल्लाह। जिक्र मुस्तफ़ा करना ये हर मोमिन मुसलमान का हिस्सा है। महफिल मिलाद में जिक्र रसूल करना ये हर एक आशिक रसूल की शान है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि प्यासे को पानी मिल जाए तो उसे सुकून मिल जाता है। सुभान। गरीबों को दौलत मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं। तालिब को मतलूब मिल जाए तो वो मसरूर हो जाता है। परवाना शम्मा देखकर खुश हो जाता है। बुलबुल फूल सूंघकर मस्त हो जाती है। इसी तरह मोमिन शाह बाबा के दीवाने जिक्र रसूल सुनकर वश्त में आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद 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 हुसैनी खानदान जिंदाबाद नारे हैदरी या अली। इसलिए कि जिस जगह महफिल मिलाद सजी हुई होती है वहां अल्लाह पाक की रहमतों नूर की बारिश होती है। महफिल मिलाद की बरकत से दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। हाजतमंदों को हाजत रवाई मिल जाती है। मुसीबत ज़दों की मुश्किल कुशाई हो जाती है। तंग दस्तों की तंग दस्ती दूर हो जाती है। अरे बे औलादों को औलादें मिल जाती है, बे मुरादों को मुरादें मिल जाती है। और अगर सरकार मदीना का करम हो जाए तो खुद महफिल मिलाद में तशरीफ भी ले आते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुदा शाहिद है वो लोग मुकद्दर के सिकंदर जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं। आका का जिक्र, आका की सनाखानी दर असल इबादत है। अरे हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। इसलिए कि यहाँ न तादाद देखी जाती है, न माल दौलत देखी जाती है, न अमीरी देखी जाती है, न फकीरी देखी जाती है। अरे यहाँ तो सिर्फ आने वालों की नीयत देखी जाती है। इसलिए कि ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से खाली हाथ गैर भी जाया नहीं करते। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह मोमिन शाह बाबा जिंदाबाद, तिजारत हुसैन बाबा जिंदाबाद, अली नवाज बाबा जिंदाबाद, कड़ीवाल खानदान जिंदाबाद, हुसैनी खानदान जिंदाबाद, नारे हैदरी या अली। मोहतरम सामीन, मेरा ईमानो अकीदा कहता है कि जिस तरह आज पंचासिया गांव के मोमिनों ने ये महफिल मिलाद सजाई है और अपने पीरो मुर्शिद को अपना खुसूसी मेहमान बनाया है, ठीक इसी तरह कल मैदान महशर में हमारे पीरो मुर्शिद पीर सैयद विजारत हुसैन बाबा महफिल मिलाद सजाएंगे। इंशाअल्लाह आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमारी शफाअत कराएंगे, हाथ पकड़कर पुल सिरात पार कराएंगे, हौज़े कौसर का जाम भर भर के पिलाएंगे
अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। और मेरा ईमान और अकीदा कहता है कि हम सबको जन्नती न्याज भी खिलाएंगे। सुभान सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन, अल्लाह तबारका व ताला ने अपनी मखलूक को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारका व ताला ने ये कायनात की रचना फरमाई और तमाम मखलूक को पैदा फरमाया, लेकिन उसमें सबसे अफजल व आला इंसान को बनाया। यानी अल्लाह पाक की तमाम मखलूक है और तमाम मखलूक में सबसे अफजल इंसान है। अब जब इंसान पैदा होकर इस दुनिया में आता है तो अलग अलग इंसान की अलग अलग ख्वाहिश होती है, अलग अलग तमन्ना होती है, अलग अलग आरजू होती है। कोई चाहता है कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, कोई चाहता है कि मैं बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, कोई चाहता है कि मैं बड़ा इंजीनियर बन जाऊं, कोई चाहता है कि मैं बड़ा वकील बन जाऊं, कोई चाहता है कि मैं बड़ा लॉयर बन जाऊं, कोई चाहता है कि मैं बड़ा सियासतदान बन जाऊं, कोई चाहता है कि मैं बड़ा हुक्मरान बन जाऊं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अल्लाह तबारका व ताला मुझे और हम तमाम को पहले सच्चा आशिके रसूल बना दे, सच्चा आशिके रसूल बना दे। अब आशिके रसूल कौन होते हैं? हम किसे आशिके रसूल कह सकते हैं? तो आशिके रसूल वो होते हैं जिनके दिल में खुदा होता है और आंखों में मोहम्मद मुस्तफ़ा होते हैं। आशिके रसूल तो वो होते हैं जिनमें खुदा परस्ती का जज्बा होता है। अरे जो आंख बंद करे तो अल्लाह पाक का दीदार करे और आंखें खोले तो अल्लाह पाक का जलवा देखे। आशिक रसूल तो वो होते हैं जिनके ईमान फौलाद से भी ज्यादा मजबूत होते हैं, जिनका अज़्म पहाड़ों से भी ज्यादा पुख्ता होता है, जिनकी मार्फत शमशो कमर से भी ज्यादा रोशन होती है। अरे आशिक रसूल तो वो होते हैं जिनकी एक एक सांस में दीन की मुशक्कत होती है, जिनकी एक एक नस में रसूल की मोहब्बत होती है, जिनके खून के एक एक बूंद में ईमान के शरारे होते हैं, जिनकी हर धड़कन में कुरान के पारे होते हैं। अरे जिनकी हर नजर में जमाले मुस्तफा के नजारे होते हैं, वो है आशिक रसूल। मोहतरम सामीन, अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताब, वो किताब, इंग्लिश में बोले तो दिस इज द एग्जॉल्टेड बुक। एग्जॉल्टेड का मतलब किसी की फजीलत बयान करनी हो, टू मेक समवन टू अ हायर पोजीशन, किसी का मकाम मर्तबा ज्यादा बयान करना हो तो इस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह पाक फरमाता है दिस इज द एग्जॉल्टेड बुक, वो किताब, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, देयर इज नो प्लेस ऑफ डाउट, इसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए हिदायत, गाइडेंस फॉर द पायस। तो अल्लाह पाक फरमाता है वो किताब जिसमें किसी तरह का शक नहीं, मुत्तकी परहेजगारों के लिए हिदायत। मोहतरम सामीन, मैं आपसे पूछता हूं कि आज की तारीख में, आज 25 दिसंबर 2024 हुई है, आज तक इस दुनिया में कितनी किताबें पब्लिश हुई, कितनी किताबें लिखी गई? कोई गिनती है? कोई आइडिया है? नो आइडिया। यूनेस्को के एस्टिमेट के मुताबिक 2.2 मिलियन टाइटल्स आर पब्लिश्ड एवरी ईयर। यूनेस्को कहता है
कि हर साल 22 लाख उन्वान लिखे जाते हैं जिस पर किताबें लिखी जाती है।